राम दोस्तों, 2013 में पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक डूब गई थी और उसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। कारण क्या था? जिस पनडुब्बी को 2010-13 में $80 मिलियन खर्च करके अपग्रेड करवाया गया था, उसकी बैटरी 70 करोड़ में चेंज होनी थी। नौसेना ने 3 बार भारत सरकार से बैटरी चेंज करने को कहा, लेकिन किसी ने नौसेना के पत्र पर ध्यान नहीं दिया। पैसे की कमी की वजह से समय पर बैटरी चेंज नहीं हुई। सिंधुरक्षक में धमाका हुआ और 18 नौजवानों की कब्रगाह बन गई। देश विचलित हुआ, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। देश को शायद याद भी नहीं है, जबकि वो बड़ा गुनाह था। हमने खुद अपने सैनिकों को मारा था क्योंकि पैसा नहीं था। जिस सरकार की ये जिम्मेदारी थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पूर्व रक्षा मंत्री एंथनी ने फरवरी 2014 में साफ कहा था कि राफेल खरीदने की बात मत करो, पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी साफ कह चुके थे, पैसा पेड़ों पर थोड़ी ना लगता है। मतलब साफ था, ऐसी कोई बात मत करो जिसमें पैसा लगता हो, पैसा नहीं है। गिरते हुए रुपये को संभालने के लिए चिदंबरम ने दिवालिये लोगों वाला तरीका अपनाया था। 2 लाख करोड़ के विदेशी भारतीयों के डॉलर 7.5 पे डिपॉजिट लेके उसको 2.5 पे अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा दिया। देश को 10,000 करोड़ रुपए के ब्याज का अंतर का भार हर साल लगा दिया। इस 2 लाख करोड़ का भुगतान मोदी सरकार ने चुपचाप किया, क्योंकि खबर बाहर जाने से भारत के रुपये पे दबाव पड़ सकता था। इसके अलावा ईरान से उधारी पर तेल लिया 72,000 करोड़ का, जिसका चुकाना भी इसी सरकार के जिम्मे में आया और इस सरकार ने उसे भी चुका दिया। इस तरह से चारों तरफ से कर्जे लेकर भी सरकार पैसा नहीं है कहती थी। वहीं मोदी सरकार ने काम संभाला तो बैंकों की हालत इतनी खराब थी कि सही हालत बाहर आने पर देश पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मोदी सरकार ने बैंकों को पैसा दिया, ईरान का कर्ज चुकाया और आज तक प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को मैंने यह कहते नहीं सुना कि कोई योजना पैसा नहीं है इसलिए रुकी हुई है। जो काम सबने सोचा कि कितनी भी बात करो असल में होगा कभी नहीं। इस काम में पैसा लगाना फालतू है, वो है गंगा की सफाई का प्रोजेक्ट। आखिर करोड़ों लोगों ने इस बार असंभव को संभव होते हुए देखा है। गंगा साफ होते हुए कुंभ में लोगों ने अपनी आंखों से देखा और देश को बताया। ये ना आसान था, ना 20-30 हजार करोड़ खर्च किए बिना हो सकता था। इसके अलावा भी भव्य कुंभ हो रहा था। हर आदमी चकित था कि इस देश में इतना बड़ा आयोजन इतनी अच्छी तरह कैसे हो सकता है। बोगीबिल का पुल हो या उत्तर भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम हो या जोजिला पास के बजाय 9,000 करोड़ रुपए की टनल हो या लद्दाख को नेशनल ग्रिड से जोड़ने का काम हो या 6 करोड़ घरों को मुफ्त में गैस देने का काम हो या सब गरीब को मुफ्त में घर देने का काम हो, सब तीव्र गति से हो रहा है। इसके बाद भी जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। 12 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए हर साल सहायता देने का काम चालू कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा 50 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी का काम शुरू हो गया है। लाखों लोगों ने फायदा उठा लिया है। कहीं कोई गड़बड़ी या हॉस्पिटल को पैसा नहीं मिलने की शिकायत नहीं दिखी आज तक। 20,000 से 40,000 करोड़ का खर्च आएगा। पैसे की दिक्कत का नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं। सब सही वक्त पे चल रहा है। मतलब सरकार के कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा टाइम पे मिल रहा है। गिनती करते हुए एक के बाद एक ऐसी चीजें आएंगी जिससे लगेगा कि देश को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम, राफेल, ड्रोन, मिसाइल का कमाल तो आपसे छिपा ही नहीं होगा। इस समय पर दुनिया का सबसे ज्यादा मेट्रो का काम भारत में हो रहा है। कुछ ही दिन पहले पटना मेट्रो के 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। पटना में मेट्रो होगी, ये 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी हालत हो गई कि रोज प्रधानमंत्री को कोसने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को भी तारीफ करनी पड़ी। सबसे बड़ा वित्तीय प्रबंधन तो जीएसटी में हुआ। अब सब राज्यों का पैसा जीएसटी के माध्यम से केंद्र की जवाबदेही है। किसी भी राज्य, चाहे वो ममता बनर्जी का बंगाल हो, कोई शिकायत नहीं की है। उनका पैसा एक दिन भी लेट नहीं हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? अस्त व्यस्त रहने वाला भारत एकदम चुस्त दुरुस्त कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार प्योर है और मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।